हिमाचल और गुजरात के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मोदी फैक्टर के आगे, ब्रांड मोदी के आगे हर एक फैक्टर किस तरह से फेल हो गया। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको गुजरात एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे, जिसमें बीजेपी को भारी जीत, बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश पांडे। बिल्कुल राशिद, और ब्रेक से पहले आपने बताया था कि गुजरात में क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आपने बताया था, गुजरात पहले से बीजेपी के पास था, लिहाजा हिमाचल के चुनावी नतीजे इसलिए भी अहम होंगे क्योंकि अगर हिमाचल में बीजेपी जीत जाती है तो एक और राज्य बीजेपी के पास जुड़ जाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं। एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है हिमाचल प्रदेश का। बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। 46 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 21 सीटें और अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाएगी, यानी सिर्फ 21 पर कांग्रेस सिमट जाएगी। बड़ी हार कांग्रेस की, बड़ी जीत बीजेपी की। राशिद, ठीक है राकेश, आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। आगे हम समझने की यह भी कोशिश करेंगे कि देखिए हिमाचल की, चूंकि राकेश पांडे बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में 3 अहम मुद्दे थे। मुद्दा था बेरोजगारी का, मुद्दा था डेवलपमेंट का और मुद्दा था करप्शन का। इन तीनों को लेकर के ये अलग अलग बातचीत करेंगे और आपकी टीवी स्क्रीन क्या कह रही है, ये आपके लिए देखना समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नदीम जावेद और बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल मेरे साथ में मौजूद हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऊपर हम गुजरात की 182 सीटों के एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं और नीचे आप हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे देख पा रहे हैं। मेरे बाईं तरफ इन नतीजों के मायने क्या है, नतीजों का मतलब क्या है, ये आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। नदीम जावेद के पास जाएंगे, लेकिन विवेक जी, अभी अभी आपने हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजे देखे। वहां पर चूंकि कहा यह गया था कि बेरोजगारी, करप्शन, डेवलपमेंट, ये 3 मुद्दे चलेंगे और इन्हीं 3 मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी और बीजेपी की जीत होगी। क्या ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी थी। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेके लोगों के अंदर बहुत रोष और बहुत गुस्सा था, और ये इस चुनाव के नतीजे, एग्जिट पोल्स जो हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस की वहां पर कांग्रेस पराजय की ओर बढ़ रही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक जी कि क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ब्रांड मोदी के आगे हर एक फैक्टर फेल होता नजर आ रहा है, हिमाचल और गुजरात दोनों ही जगह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्रांड मोदी एक बार फिर एस्टैब्लिश हो गया कि 22 साल राज करने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। विकास पागल हो गया, किनारे दिए गए, इस तरह की बातें हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो ताबड़तोड़ वहां रैलीज की और उन्होंने एकदम चुनाव की दिशा को बदल दिया। कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, कांग्रेस बैसाखियों पर टिकी हुई थी। हर चुनाव में कांग्रेस चुनाव की दिशा बदली है, लेकिन कांग्रेस की दशा कब बदलेगी ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक जाता हूं, आप सभी मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आज की तारीख में कांग्रेस कहां पर खड़ी है पूरे हिंदुस्तान में और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कहां कहां